हमारे एलाए हैं पीपल्स पार्टी, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उन्होंने पंजाब में सैलाब के मामले में उन्होंने सियासत की है। मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या एजेंडा है, मगर मैं आसिफ जरदारी साहब को ये कहना चाहती हूँ, बिलावल को ये कहना चाहती हूँ, आसिफ जरदारी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनके दिल से एहतराम करती हूँ, बिलावल मेरा छोटा भाई है, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने जो पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं उनको समझाएं। सिंध में अब अगर खुदा न खास्ता कोई आफत आती है तो पंजाब उनके साथ खड़ा होता है। कुछ नहीं कहा था पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने, कहा था कि आप BISP को इस्तेमाल कर लें, दुनिया का सबसे मौसर तरीका समझा जाता है फॉर ट्रांसफरिंग सोशल सिक्योरिटी, दुनिया का सबसे, वर्ल्ड बैंक कह चुका है। 2022 का हमारा तजुर्बा है, हम चाहते हैं वो तजुर्बा रिपीट जल्दी हो जाए ताकि लोग जो बेयार और मददगार हैं वो मजीद तकलीफ का सामना ना करें। जमहूरियत में एहतजाज जो है वो हक है हर किसी का, और जमहूरी निज़ाम में कुछ ऊंच नीच, कुछ तलखो शीरी, कुछ सर्दी गर्मी होती है, और ये सियासत का असलूब है। मरियम नवाज की माफ़ी चाहिए, पीपल्स पार्टी अपने मुतालबात पर डट गई, कौमी असम्बली और सेनेट इजलासों से वॉकआउट कर गई, नून लीग की मनाने की कोशिशें भी नाकाम हो गईं। एक बार फिर बयानात पर शदीद गुस्से का इजहार, तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी को हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने का मशवरा दे दिया। सेनेट इजलास में शहरी रहमान ने कहा, हिमायत को हमारी मजबूरी ना समझें, हमने लोगों की तजलील करके इत्तेहाद नहीं चलाने। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ की पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश, ऑपोजिशन को कहा सियासत में नरमी गर्मी चलती रहती है। कौमी असम्बली में राजा परवेज अशरफ भड़क उठे, धुआंधार तकरीर करते हुए कहा, हम तो बड़े बड़े डिक्टेटर्स की आंखों में आंखें डालकर खड़े रहे, अफहाम व तफहीम को कमजोरी ना समझा जाए। असद कैसर ने पीपल्स पार्टी को हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने का कह दिया, कहा पीपल्स पार्टी फ्रेंडली फायर ना करे, पीपल्स पार्टी अदम एतमाद लाए, हम भरपूर साथ देंगे। स्पीकर चेंबर में हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है वज़ीर आज़म कल वतन वापस आकर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत करेंगे। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला से माफ़ी का कोई मुतालबा नहीं किया। अगर पंजाब पर बात करेंगे, पंजाब के अवाम पे बात करेंगे, पंजाब की तरक्की पे बात करेंगे, पंजाब के हक पे बात करेंगे, तो मरियम नवाज आपको घर तक पहुंचा के आएगी। शासन वो लोग कर रहे हैं जो इस मौके पे भी बिस्किट के डब्बे में अपनी तस्वीर डाल लेते हैं, जो इस वक्त में आटे के थैले पे अपनी तस्वीर डाल लेते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ काम कम और टिकटॉक्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जो मीडिया मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, वो सियासत कर रहे हैं। हम सियासत नहीं कर रहे हैं। जब पंजाब के ऊपर एक चैलेंजिंग टाइम आया, उस चैलेंजिंग टाइम को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। मैं कहती हूँ लाहौर आइए आपको भावलपुर दिखाऊं, आइए आपको रहीम यार खान DG खान दिखाती हूँ, आप मुझे कश्मीर ले चले, आप मुझे जैकबाबाद छोड़े, आप मुझे नवाबशाह ले चले, आप मुझे गढ़े खुदाबख्श ले चले, मुझे दिखाएं वहां 17 साल में आपने क्या। पंजाब और सिंध हुकूमत में लफ्ज़ी जंग मज़ीद संगीन, पीपल्स पार्टी की शर्जील पेमन के मनासरे के चैलेंज के बाद वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी मैदान में आ गईं। शर्जील पेमन को नया चैलेंज दे दिया, कहा आप लाहौर आएँ, आपको जनूबी पंजाब की सैर करवाते हैं, आप मुझे अंदरूनी सिंध ले चलें। शर्जील पेमन 17 साल में 17 प्रोजेक्ट बता दें। मेयर कराची को भी जवाब, कहा मुर्तवाब कचरा उठाने और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर भी परेशान हुआ करें। शर्जील पेमन का अस्मा बुखारी को जवाब, कहा पंजाब में सिर्फ भाषण दिए जा रहे, हमारा मुतालिबा साफ और सीधा है, मुतासिरीन की अमली मदद करें, सिर्फ बयानात ना दें, हमारा काम आपको खटकता है। हम 120 रुपए की चिप्स और जूस देने के लिए 300 रुपए का अपनी तस्वीर वाला पैकेट नहीं बनवाते। मुफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी खुद मैदान में आ गए। हालात बिगड़ता देख वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फौरी कराची बुला लिया। सदर ममलिकत का मोहसिन नकवी को टेलीफोन, दोनों सूबाई हुकूमतों में कशीदगी पर बातचीत। मोहसिन नकवी कराची पहुंच गए। पीपल्स पार्टी और नून लीग मुल्क को सैलाब से बचाने में नाकाम रही। बच्चे खुले आसमान तले भूखे सो रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर की हुक्मरान पार्टी पर तनकीद, कहा स्कोरिंग ये हो रही है कि किसने ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की।
दोनों पार्टियों को झूठ, लालच, बेबसी की ट्रॉफियां देता हूं। हुकूमत अपने ही इत्तेहादियों से झगड़ा कर रही। सैलाब मुतासरीन को ना रिलीफ मिल रहा है, ना ही इमदाद करप्शन की नजर हो रही है। I feel familiar faces, very cordial, very warm, as if we have known each other from ages. Today we had very productive discussions in smaller meeting and then of course at delegation level, and we have covered a wide range of matters pertaining to our bilateral relations and of course other international matters. मलेशिया ने जनूबी एशिया में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन अहम करार दे दिया। मलेशिया के वज़ीर आज़म मोहम्मद अनवर इब्राहिम के खिते में अमन के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद। अनवर इब्राहिम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद अमरीकी सदर के गज़ा अमन के लिए 20 नुकाती प्लान को सराहते हैं ताकि इसराइल की कत्लो गारत रुक जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खुशी है, तकरीबन तमाम आलमी मामलात पर हमारा मौक़िफ़ एक है। पाकिस्तान से $20 करोड़ मालियत का हलाल गोश्त बरामद के फैसले का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशियन वज़ीर आज़म के दरमियान उर्दू में गुफ्तगू हुई। शहबाज शरीफ ने इलामा इकबाल के शेर पढ़े। अनवर इब्राहिम ने भी उर्दू में चंद जुमले अदा किए। को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। I just different rejoined और दिल के लहराई आज जल के कहोगी। वाह 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 वाह। पाकिस्तान और मलेशिया सयाहत में फरोग गेम चेंजर साबित होगा। मलेशिया से बहुत कुछ इंपोर्ट कर रखे हैं। मुल्क पे मुआशी इस्तेहकाम के लिए IMF प्रोग्राम इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मलेशिया बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, मलेशिया के सरमाकारों को पाकिस्तान में हर सहूलत फराहम करेंगे। हुकूमत का काम कारोबार के लिए साजगार माहौल फराहम करना है। मुश्तरका काविशों से तिजारत की नई राहें हमवार होंगी। गजा के मुस्तकबिल के लिए मिस्र में अहम बैठक। शर्म उल शेख में मुज़ाकरात का आगाज। अमरीकी सदर ट्रंप के 20 नुकाती अमन मंसूबे पर बहस। अरब मीडिया के मुताबिक अमेरिका और इजराइल आज की बातचीत में बराह रास्त शरीक नहीं। मुज़ाकरात 2 दिन तक जारी रहेंगे। हमास वफ्द की क़यादत सीनियर रहनुमा खलील उल हया कर रहे हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास ने मरवान बरगोसी और अहमद सादात की रिहाई का मुतालबा कर दिया। फ़लस्तीनी रहनुमा मरवान बरगोसी 23 साल से इसराइली कैद में हैं। फ़लस्तीनी सोशलिस्ट रहनुमा अहमद सादात 19 साल से जेल में हैं। हमास ने गैर मुसल्लह होने की खबरों को सख्ती से मुस्तरद किया। कहा, ट्रंप मंसूबे के तहत हथियार नहीं डालेंगे। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक सीनियर हमास रहनुमा का कहना है, हमास ने किसी जंगबंदी पर पेशरफ्त की ना हथियार डालने पर कोई बात हुई। दूसरी जानिब जंगबंदी मुज़ाकरात के बावजूद इसराइली बर्बरियत ना रुकी। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। 2 दिनों के दौरान 94 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। इसराइल सिटी पोर्ट स्मूथ फ्लोटिला के मज़ीद 171 अरकान यूनान पहुंच गए। शानदार इस्तकबाल, बड़ी तादाद में अवाम मौजूद। फ़लस्तीनी परचम लहराए गए। कारकुनान में माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थम्बर्ग भी शामिल। 450 कारकुनान में से 171 को डिपोर्ट किया जा चुका। इसराइल के ज़ेर हिरासत स्मूथ फ्लोटिला के कारकुनान की भूख हड़ताल। इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। पोपलियो का भी गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। स्पेन का स्मूथ फ्लोटिला वाक़े पर आर्मी फौजदारी अदालत से रुजू करने का ऐलान। उर्दन में पाकिस्तानी सिफारत खाने के जरिए साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की बाहिफाजत रिहाई के लिए कोशा हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, उम्मीद है उर्दनी हुकूमत के ताउन से ये अमल आइंदा चंद रोज़ में कामयाबी से मुकम्मल हो जाएगा। मुआवनत पर उर्दन हुकूमत के तह दिल से शुक्रगुजार हैं।
अफगानिस्तान से मुतालिक 4 मुल्की इजलास आज मॉस्को में होगा। पाकिस्तान, ईरान, रूस और चीन शरीक होंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी मोहम्मद सादिक खान करेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल, इलाकाई सिक्योरिटी, इंसदादी दहशतगर्दी पर बातचीत होगी। अफगानिस्तान में किसी बैरूनी गैर मुल्की अड्डे के क़याम की मुखालफत की तजदीद की जाएगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों का मामला भी उठाएगा। अगर भारत दोबारा एडवेंचर करेगा तो मजीद जिल्लत उठाएगा। किसी भी जगह और मौके पर भारत को इबरत का निशान बनाएंगे। किसी को अफवाज पाकिस्तान की तैयारियों पर शक नहीं होना चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू में कहा, गजा के हवाले से उम्मीद की किरण नजर आई है। गजा से मुतालिक सूरत हाल 1-2 रोज में वाज़ेह हो जाएगी। गजा के मुसलमानों की कुर्बानियां रंग लाएंगी। वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक अपनी खिदमात जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने DGISI को खिदमात जारी रखने की हिदायत कर दी। पंजाब काबीना ने सैलाब मुतासरीन को 17 अक्टूबर से इमदादी रकूम के चेक देने की मंजूरी दे दी। सैलाब मुतासरीन के लिए हतमी इमदादी पैकेज की मंजूरी। सिविल डिफेंस रजाकारों की तनख्वाहों में 15,000 इजाफे का ऐलान। पंजाब के खिलाफ झूठ फैलाने के ट्रेंड की मजम्मत। काबीना इजलास में मरीम नवाज ने कहा, हम सब पाकिस्तानी हैं, चारों सूबे बराबर और मोहतरम हैं। किसी सूबे पर मुश्किल आए, पंजाब सबके साथ खड़ा होता है। सिंध हुकूमत का आटे की कीमतों में इस्तेहकाम रखने का फैसला। सूबाई काबीना ने गंदम इजरा पॉलिसी की मंजूरी दे दी। 1.265 मिलियन मैट्रिक टन गंदम फ्लोर मिल्स को जारी की जाएगी। गंदम इजरा पॉलिसी से आटे की कीमतों में इस्तेहकाम रहेगा। महमूद खान अचकजई ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली नामजद। इलामा राजा नासिर अब्बास ऑपोजिशन लीडर सेनेट नामजद। सलमान अकरम राजा का कहना है, आमिर डोगर कौमी असम्बली और सेनेट में कल कागजात जमा कराएंगे। कल से हमारी पार्लिमानी सियासत का नया सूरज तुलू होगा। तोशाखाना 2 केस आखिरी मराहिल में दाखिल। बानी पीटीआई और बोशा बीबी को बेगुनाही साबित करने का आखिरी मौका। मुलजिमान को 342 के तहत सवालनामे फराहम। दोनों को दिए गए सवालनामों में 29 सवालात। आइंदा समात पर जवाब तलब। इस्तगासा के आखिरी गवाह मोहसिन हारून पर जिरा मुकम्मल। पंजाब हुकूमत GHQ हमला केस के वीडियो लिंक ट्रायल के नोटिफिकेशन से दस्तबरदार। उधर संजानी जलसा केस में उमर अयूब, शेख वकास अकरम और सरताजगुल के वारंट जारी। अदालत का तीनों को 20 अक्टूबर तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर उस वक्त तक वजीर आला रहेंगे जब तक उनको बानी का एतमाद हासिल है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी PTI के मुकदमात भी दीगर केसेस की तरह चलाए जाएं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकामात हैं, ये ओपन ट्रायल है। PTI का वाज़े मौक़िफ़ है, दहशतगर्दी खत्म होनी चाहिए। वादियां सफेदी में छुप गई, नज़ारे हसीन हो गए, सर्दी आ गई, सयाहों ने रुख कर लिया। वादी अलीपा के पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू। बाबूसर टॉप, कुमराट, लवारी टॉप और बिन शाही के पहाड़ों पर बर्फबारी। गालाम, मालम जबा, चित्राल के पहाड़ों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। लोअर तीर और बालाकोट में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सयाहों की बड़ी तादाद चोगरान और नारान पहुंच गई। इस्लामाबाद और पंजाब में मौसम सरमा की पहली बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। मौसम सर्द हो गया, गर्म कपड़े निकल आए। लाहौर, फैसलाबाद, ननकाना, साहिवाल में जोरदार स्पेल। मुल्तान, बूरेवाला और खानेवाल में भी जलथल 1। मुजफ्फराबाद, बाग, समाहनी और भिंबर में तेज आंधी के बाद बारिश। सवात, मानसेहरा और वज़ीरिस्तान में भी बादल बरसे। बारिश और बर्फबारी आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान।
जलालपुर पीरवाला से सैलाबी पानी की निकासी का अमल जारी। परमिट रोड, शुजातपुर रोड और खान बेला रोड भी जेर आब। नौराजा भुट्टा हिफाजती बंद के तमाम शिगाफ पुर कर लिए गए। मोटरवे M5 24 में रोज भी बंद। जलालपुर पीरवाला में शदीद बारिश और यालाबारी, सैलाब मुतासरीन एक बार फिर डूब गए। बारिश का पानी दाखिल होने से खैमे गिर गए, मुतासरीन परेशान। सैलाब मुतासरीन को स्कूल और कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया। शुजातपुर दराबपुर में ताहाल पानी में डूबे हैं। पंजाब हुकूमत ने कई रेड लाइन्स क्रॉस की। हमारा कोई मुआहदा नहीं कि पंजाब हुकूमत की तारीफ करते रहें। सैलाब से मुतालिक मुतालिबात वफाकी हुकूमत से किए गए थे। रहनुमा पीपल्स पार्टी अली कासिम गिलानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बिलावल भुट्टो ने 7 करोड़ रुपए के टेंट सैलाब मुतासरीन के लिए दिए। हमने पंजाब हुकूमत का इंतजार नहीं किया कि वो हमें टेंट फराहम करें। शक्ति की शक्ति बरकरार न रही। बहीरा अरब में शक्ति तूफान कमजोर होकर साइक्लोन में तब्दील। समुद्री तूफान शक्ति के असरात कराची समेत सिंध की साहली पट्टी पर नुमाया। सजावल, ठट्ठा, केटी बंदर और कराची में तेज हवाएं। माहिगिरों को शिकार पर पाबंदी से शदीद माली मुश्किलात का सामना। हुकूमत से फौरी इमदाद फराहम करने का मुतालिबा। इब्राहिम हैदरी की मुख्तलिफ जेटियों पर कई रोज से कश्तियां और लांचें लंगर अंदाज। चांद का नजारा देखने वाला होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सुपर मून कल नजर आएगा। स्पार्को के मुताबिक सुपर मून पाकिस्तान में रात 8:47 पर जाहिर होगा। सूरज गरूब होने के फौरन बाद मशरिक से तुलू होगा। तुलू आफ्ताब से पहले मगरिब में गरूब होगा। माहिरीन के मुताबिक सुपर मून आम चांद के मुकाबले में 6.6% बड़ा और 13% ज्यादा रोशन होगा। साल का सबसे रोशन सुपर मून नवंबर में मुतवक्के है। जमीन से सिर्फ 2,21,817 मील के फासले पर होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट लॉर्ड शफीक मोहम्मद की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह की मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया सैलाब, सयाहत के फरोग और पार्टी उमूर पर बातचीत। मुराद अली शाह ने कहा, मुश्किल की घड़ी में बिलावल भुट्टो और सिंध हुकूमत GB के अवाम के साथ खड़ी रही। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात। मरियम औरंगजेब ने कहा, पंजाब में स्मॉग मालूम करने का कोई मरवजा निज़ाम नहीं था। स्मॉग बनाने वाले ज़रात की फ़ज़ा में कमी के लिए इक़दाम किए हैं। अब हमारे पास सिस्टम है, कहाँ कहाँ स्मॉग के क्या असरात मुरत्तब होते हैं। गवर्नर पंजाब ने ख्वाजा सराओं के लिए पहला हेल्थ कार्ड मुतारिफ करवा दिया। 6 लाख तक पूरे पंजाब में अपना इलाज करवा सकेंगे। सरदार सलीम हैदर ने तकरीब से खिताब में कहा, हेल्थ कार्ड सिर्फ एक कार्ड नहीं, इज्जत, सहूलत और बराबरी का वादा है। किसी भी वीज़े पर सऊदी अरब आने वाले उम्रा अदा कर सकेंगे। सऊदी वज़ारत हज उम्रा के मुताबिक विजिट, फैमिली विजिट, सयाहती या ट्रांसिट वीज़े पर आने वाले उम्रा अदा कर सकेंगे। नुसुक उम्रा पोर्टल को अपडेट कर दिया गया। नोबेल इनाम 2025 के ऐलानात का आज से आगाज। अमरीकी सदर ट्रंप ही उम्मीदवार। दुनिया में जंगे रुकवाने पर पाकिस्तान और दीगर ममालिक ने नामजद किया। ट्रंप का मुकाबला इंसानी हुकूक की कारकुन ग्रेटा थनबर्ग से है। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म सेबेस्टियन लेगार्नो मुस्ताफ़ी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज। पाकिस्तानी टीम का लाहौर में कैंप। बारिश के बायस खिलाड़ियों ने इंडोर ट्रेनिंग की। पाकिस्तानी टीम का कैंप 8 अक्टूबर तक NCA में जारी रहेगा।
साबिक इंग्लिश कप्तान का आईसीसी को पाक भारत मैच न कराने का मशवरा। माइक अथर्टन ने कहा, तजवीज़ एशिया कप के दौरान पैदा होने वाली सूरत हाल को देख करती है। पहले क्रिकेट डिप्लोमेसी ताल्लुकात के लिए थी, अब कशीदगी और प्रोपेगेंडा के लिए है।